चिल्ड्रन एंड वुमेन ब्रेथ फास्टर देन मैन। मतलब मैन से भी ज़्यादा चिल्ड्रन और वुमेन फास्ट ब्रेथ करते हैं। ह्यूमन एक्सेल 17.5 मिलीलीटर ऑफ वाटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर ह्यूमन बींग्स हम लोग 17.5 मिलीलीटर ऑफ वाटर रिलीज़ कर देते हैं हमारी बॉडी से। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी टोटली किसके बारे में है? लंग्स के बारे में। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक लंग्स। फर्स्ट अमेजिंग फैक्ट है, हमारा जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग इज़ अबाउट 10% स्मॉलर देन आवर राइट वन। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे दोनों लंग्स में से एक छोटा और एक बड़ा है, बट दिस इज़ द फैक्ट। हमारा लेफ्ट लंग 10% स्मॉलर है देन आवर राइट वन। वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस वन? दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर हार्ट प्रेजेंट स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो इसने लेफ्ट साइड में लंग्स की जो स्पेस है वो थोड़ी सी किसने कवर कर ली है? हार्ट ने, जिसकी वजह से 10% लेफ्ट साइड का लंग हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? स्मॉलर है। हम रिलीज़ करते हैं लॉट ऑफ वाटर जस्ट बाय ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग से भी हम अपने शरीर का वाटर, हमारे बॉडी से वाटर क्या है, कंटिन्यूसली लॉस करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वाटर भी पीना चाहिए। अच्छा, हमारी ब्रेथिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 20 मिनट्स। बट हर एक पर्सन की एक कंट्रोलिंग पावर क्या है, ब्रेथ को कंट्रोल करने की पावर डिफरेंट है। समवन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। You can check yourself also how much you will control. But students, आपको जानकर हैरान होगा कि अंडर वाटर 1% controls longest breathing rate, that is 22 minutes. What is the name of that person? आपको जानने की एक उत्सुकता होगी कि what is the name of that person and which year? That is in 2010. Denmark Sting Svensson in 2010 में 22 मिनट्स इसने ब्रेथ को कंट्रोल करके रखा, अब वो भी अंडर वाटर। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नंबर 2। लंग्स आर द ओनली ऑर्गन दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर। वाओ, मतलब हमारे लंग्स वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, और केवल यही एक ऑर्गन ऐसे हैं हमारे जो वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं। अदर ऑर्गन्स इफ़ यू विल पुट इन द वाटर दे विल सिंक, दे नेवर फ्लोट। ओनली ऑर्गन दैट इज लंग्स। स्नीज पार्टिकल्स, व्हेन वी स्नीज, आप छींकते हैं, व्हाट वी आर थिंकिंग कि हमने तो बिल्कुल धीरे से छींका है, ओके, बट हाँ, धीरे से छींकते वक्त भी हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं छींक के दौरान जो रिलीज़ करते हैं, उनकी स्पीड, कई पर्सन ये सोचते हैं कि बहुत कम स्पीड से वो मूव करते हैं, बट वी आर रॉन्ग स्टूडेंट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी स्पीड अगर आप जानोगे तो उनकी वेलोसिटी कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर। वो हो इतनी ज़्यादा स्पीड, मीन्स 1 घंटे के अंदर 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। कौन? हमारे स्नीज के दौरान जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। 180 किलोमीटर, आप देखो, सोचो कि 180 किलोमीटर कितना दूर होगा, वहाँ तक 1 घंटे के अंदर ये पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। कॉमन कोल्ड कैन बी कॉज बाय 100 ऑफ डिफरेंट वायरसेस। हम क्या सोचते हैं, केवल खांसी जुकाम हो गया, हमें फ्लू हो गया, वो एक ही टाइप का वायरस है। नो स्टूडेंट, ऐसे डिफरेंट वायरसेस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है। और कितनी डिफरेंट वायरसेस? हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वायरसेस की वजह से कॉमन कोल्ड हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वायरसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे अराउंडर्स कि वो उसकी वजह से कॉमन कोल्ड हो सकता है। नेक्स्ट हम अपने थर्ड अमेजिंग फैक्ट को देखते हैं। व्हाट इज द थर्ड अमेजिंग फैक्ट इज, ओ वेरी इंटरेस्टिंग दिस वन। यूनिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर? एलिफेंट के अंदर। एलिफेंट के अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑर्गेनिजम्स। यू नो दैट स्ट्रक्चर ऑफ एलिफेंट, इनके अंदर
हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वेरी टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, और हमारे अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सॉफ्ट होते हैं। तो हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ के कारण इनकी लाइनिंग्स ऑफ द लंग्स, ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो लाइनिंग्स ऑफ लंग्स है वो रप्चर मीन्स ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है। इन्हीं की वजह से ये पानी के अंदर, पानी के बाहर ईजिली रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मतलब अपना ईजिली ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। That is because of their unique respiratory system, they can even easily you can say अच्छी तरीके से वाटर के अंदर भी ये कई टाइम तक easily रेस्पायर कर सकते हैं। Horses are only breathe through their noses। हम क्या सोचते हैं, हमें जुकाम हो गया, हमने नोज़ बंद है, हमने कैसे स्नीज़ किया, कैसे हमने ब्रेथ किया, हमने माउथ से ब्रेथ करने लग जाते हैं। बट हॉर्सेस में ऐसा नहीं है। वो कैसे ब्रेथ कर सकते हैं, केवल नोज़ से। माउथ के अंदर उनका ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी वजह से वो ब्रेथ कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेथिंग थ्रू द माउथ, उनके अंदर टाइट सील, दे हैव ए फ्लैप ऑफ टिश्यूज़, ऐसे टिश्यूज़ के फ्लैप से बने होते हैं जो क्या बना लेते हैं, टाइट सील। ओरल कैविटी मतलब माउथ के अंदर एक ऐसी टाइट सील बन जाती है जो उनको ब्रेथिंग से रोक देती है। सो माउथ के अंदर से वो माउथ से ब्रेथ नहीं कर सकते, केवल वो ब्रेथ किससे कर सकते हैं, नोज़ से। बट हम माउथ और नोज़ दोनों से ब्रेथ कर सकते हैं। बट स्टूडेंट, वन थिंग रिमेंबर, माउथ से ब्रेथिंग करना हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर अगर हम ब्रेथ करेंगे तो डस्ट पार्टिकल जाते हैं, बट एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो नोज़ के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए ऑलवेज हमें ब्रेथ किससे करना चाहिए, नोज़ से। नेक्स्ट वी विल सी बटरफ्लाई डोंट हैव लंग्स, सो हाउ दे विल ब्रेथ, वो कैसे ब्रेथ करती होंगी बटरफ्लाइज। अरे लेट्स वी विल सी हियर, उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं बेटा, स्मॉल स्मॉल टाइनी ओपनिंग्स, छोटी छोटी टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, मीन्स पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। व्हाट वी कॉल दैट, टाइनी पोर्स। दिस टाइनी ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई, दे आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। सो हाउ दे विल ब्रेथ, बटरफ्लाई को हम क्या कह सकते हैं, मोनार्क्स। सो मोनार्क्स और यू कैन से बटरफ्लाई कैसे ब्रेथ करते हैं, दे आर ओनली बिकॉज ऑफ देयर स्पाइरिकल्स। नाउ द लास्ट वन अमेजिंग फैक्ट we are studying in this video, that is अमेजिंग फैक्ट नंबर 4। अच्छा, 4 में अमेजिंग फैक्ट में हमने 2 फिगर्स देख रखा है। एक में हमारे जो रिब्स है बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, एक में रिब्स हमारे बैक मूवमेंट कर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, ये बैक और आउट मूवमेंट इनमें एयर फिल होती है उसकी वजह से होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये डायफ्राम होता है जो इन लंग्स के नीचे होता है। लंग्स के नीचे, रिब्स के नीचे आप कह सकते हो, या लंग्स के नीचे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम ही की मूवमेंट, जब इनकी मूवमेंट मूव्स बैक और मूव्स डाउन, इनकी मूवमेंट के कारण ही जब ये मूव्स डाउन करते हैं तो रिब्स हमारे मूव्स आउट करते हैं, और जब डायफ्राम हमारा मूव्स बैक करेगा तो रिब्स हमारी मूव वापस बैक कर जाएगी, मीन्स अंदर की तरफ मूव करेगी। तो डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से ही हमारी ब्रेथिंग हो पाती है। अदरवाइज हमारी थिंकिंग है कि एयर फिल हो गई अंदर, एयर हमारे लंग्स के अंदर, तो हमारी चेस्ट बाहर की तरफ फूल गई है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डायफ्राम, नॉट रिजल्ट ऑफ द एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट की वजह से बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अ डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे, एक बेस में, दोनों लंग्स के बिल्कुल नीचे एक बेस में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज़। सो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के साथ और हम कंटिन्यूसली वीडियोस बनाते रहेंगे। यू कैन वॉच इन माय चैनल इनलाइटनिंग योरसेल्फ। शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू।